गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 लिंग। जैसे कि मैंने कल आपको लाइव क्लास में बताया था कि लिंग स्त्री सूचक और पुरुष सूचक चिन्ह वो क्या कहलाता है, लिंग। अर्थात कोई वस्तु स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की है, इसका बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। और पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। इससे तात्पर्य लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग। लेकिन ऐसा भी है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग मतलब हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग होते हैं। तो नित्य स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द जैसे गिलहरी, मछली, छिपकली, मक्खी, दीमक, तितली, मैना, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी। अब आप ये चीज भी एक नोटिस करिएगा कि ये जो चीजें हैं, ये जो जानवरों के नाम हैं, ये क्या है, हमेशा पक्षियों के नाम है, बीच में जानवरों के नाम है, कीड़े मकोड़ों के नाम है। तो ये सब क्या है, ये हमेशा नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग मतलब हर बार हर समय इनको स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किया जाता है, इनको पुल्लिंग रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। दूसरा है हमारा नित्य पुल्लिंग, कि जो शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, जैसे भेड़िया, मच्छर, गीदड़, कौआ, खरगोश, खटमल, उल्लू, बाज। अब ये सारे जानवरों के नाम जो है वो पुल्लिंग रूप में है। लेकिन अब अगर इनका हमने स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे, हमने मच्छर को मछली करेंगे? नहीं। गीदड़ को गीदड़ी? नहीं। इसके लिए क्या तरीका है हिंदी भाषा के अंदर, जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं उनके आगे मादा गीदड़ लगा देंगे। मादा का मतलब होता है स्त्री और स्त्री जाति से संबंधित, और नर का मतलब होता है पुरुष जाति से संबंधित। तो जहां पे पुरुष जाति का बोध कराना है तो वहां पे नर लगा देंगे। नर लोमड़ी, मादा लोमड़ी। ठीक है। नर मच्छर, मादा मच्छर। नर मक्खी, मादा मक्खी। तो इस तरह से नर और मादा शब्द लगाकर इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कराया जाता है। कुछ पुल्लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम भी हैं। जैसे ये नाम है ना, वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, देशों के नाम, पेड़ों के नाम, महीनों के नाम, धातुएं सोना, चांदी, तांबा, तारे, ध्रुव तारा और नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र हैं वो सारे, रत्न, जितने भी रत्न हैं, हीरे जवाहरात, और शरीर के अंग, ये सभी हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग होते हैं। पर्वतों के नाम का उदाहरण है जैसे विंध्याचल पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत। सागरों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर। देशों के नाम आगे, पेड़ों के नाम आगे, बरगद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। महीनों के नाम, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है। अगर हिंदी रूप में इनको देखें, सावन का महीना, भाद्रपद, कार्तिक का महीना। तो ये सारे महीनों के नाम भी पुल्लिंग रूप में। धातुओं के नाम तांबा, कांस्य, पीतल, सोना, लोहा आदि। सिर्फ एक चांदी जो है ना वो स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होती है। चांदी जो है वो एक अपवाद है। अपवाद मतलब केवल एक है धातु जो क्या है, स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होती है, बाकी सभी धातुएं पुल्लिंग रूप में प्रयोग होती हैं। नक्षत्रों के नाम चंद्र, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इनमें एक अपवाद है, पृथ्वी, जो हमेशा स्त्रीलिंग। धरती, पृथ्वी, ये सब हमेशा, भूमि, ये हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग की जाती है। आकाश, नभ, गगन हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग किया जाता है। रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, पन्ना, मूंगा, हीरा आदि। शरीर के अंग हाथ, मुंह, आंख, गला, कान, पेट, बाल, अंगूठा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब पुल्लिंग है। हिंदी वर्णमाला के वर्ण ई तथा ई को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। अब एक चीज और, हिंदी वर्णमाला में ई और आई
छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, ये वाले जो वर्ड होते हैं ना, उनको छोड़कर बाकी सभी पुल्लिंग होते हैं। केवल ई की मात्रा वाले वर्ड जो हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। समूह अथवा झुंड का बोध कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग के अंदर आते हैं। अब आप इसके अंदर ये बता रहे हैं कि पुल्लिंग के अंदर क्या क्या आता है। ये सारे तो आते ही आते हैं, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, तारों के नाम, ग्रहों के, नक्षत्रों के, रत्नों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ये सब तो पुल्लिंग है ही। हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, ई की और ऐ की मात्रा को छोड़कर वो सब पुल्लिंग रूप हैं। समूह अथवा झुंड का बोध कराने वाले दल, सेना, भीड़, ये सब भी क्या है, पुल्लिंग के रूप में है। परिवार, कुटुंब। कुछ ऐसे शब्द हैं जो व्यवहार के अनुसार स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे भीड़, टोली, कमेटी। अब इसमें ई की मात्रा आ गई ना, तो ये स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होते हैं, चाहे समूहवाचक है तो भी। भाववाचक संज्ञा हमेशा पुल्लिंग में होती है। बचपन, बच्चा, बचपन। दिखावा, पहनावा, बनावट, मोटापा, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग रूप में है। और अकारांत तथा अकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे वन, घर, मकान, घड़ा, भोजन, ग्रह आदि। ये सब भी क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुस्तकालय, चिकित्सालय, विद्यालय आदि कुछ विशिष्ट स्थानों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। व्यापारी, कथाकार, शिल्पकार, अधिकारी, उपन्यासकार, ये सब भी जो हैं ये क्या हैं, ये अलग अलग कार्यों को करने वाले लोग हैं, ये भी हमेशा पुल्लिंग रूप में। एरा प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे सपेरा, ममेरा, लुटेरा। एरा प्रत्यय जिनमें लगा हुआ है वो भी क्या है, आ की मात्रा आ गई ना, तो आ की मात्रा वाले अधिकतर हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। इसी प्रकार मोटापा, फूलदान, आ की मात्रा आ गई ना, वो 95% वो पुल्लिंग ही हैं अधिकतर। ये तो थे पुल्लिंग के रूप। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, नदियों के भाषा, हिंदी भाषा। नदियों के नाम, गंगा नदी, गंगा माता है, यमुना माता है, तो वो स्त्रीलिंग हो गया। भाषा, हिंदी भाषा, हमारी हिंदी भाषा, हमारी ई लगा दिया ना, और हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पंजाबी भाषा। लिपियों के नाम, देवनागरी लिपि, बांग्ला लिपि। तिथि, तिथि यानी तारीख। बोली, हरियाणवी, गुजराती, मराठी। बर्तन, बर्तनों के नाम, थाली, कटोरी। नदियों के नाम, गंगा, कावेरी, यमुना। भाषाओं के नाम मैंने आपको बता दिया। लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि। अब इसमें देखो, अमावस्या में आ है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, तो अपवाद है हर एक में। जैसे धातुओं में चांदी अपवाद है ना, नक्षत्रों में पृथ्वी अपवाद है, ऐसे ही इसमें अमावस्या तिथि अपवाद है। बोलियों के नाम, बर्तनों के नाम, छलनी, चम्मच, कलछी, कटोरी, थाली। शरीर के कुछ अंगों के नाम, आंख, जीभ, उंगली, गर्दन, कमर, छाती आदि। ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में है। शरीर के सारे अंग पुल्लिंग में नहीं आते, कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, कुछ पुल्लिंग में आते हैं। इसके अतिरिक्त शब्दों, जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, ई, री ये प्रत्यय लगे होते हैं, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नी, चटनी, छलनी, जापानी, करनी। आई से धुलाई, चिकनाई, मिलाई। आवट से लिखावट, सजावट, थकावट। अब ये ता वाला आ गया, देख लो, फिर अपवाद आ गया, सुंदरता, मधुरता, निकटता, ये सब भी स्त्रीलिंग में है। आहट, सरसराहट, घबराहट, ई वाले तो आते ही इसमें है। आस, भड़ास, प्यास, तो ये जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले हैं। वो जो थे वो पुल्लिंग में। अब जैसे संस्कृत के जो अकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, वे भी इसी के अंदर आते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम ये मैं आपको कल करवाऊंगी। ओके।